47 का थर्ड क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। हमको दिखाना है इस वाले को कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के टर्म में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट सेकंड हम लोग बना लिए, ठीक है ना। तो 47 और फर्स्ट का सेकंड में हम लोग क्या किए थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड दिए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसा कोई हिंट एक हिंट था हमको क्या सेकंड वाले में कि सेक थीटा और टैन थीटा में लाना था 47 के सेकंड में, तो हम कॉस थीटा से डिवाइड दे दिए थे, सेक और टैन बन जा रहा था। यहाँ हमको लाना है क्या, कॉसेक थीटा और कॉट में लाना है। तो देखिएगा कॉसेक थीटा और कॉट कैसे आएगा, अगर हम इस कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड दे दें इस साइन थीटा से तो कॉट थीटा बनेगा, और इस 1 को अगर हम साइन थीटा से डिवाइड दे दें तो 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा बनेगा। यानी कि इतना बात हमको समझ में आ रहा है कि हम इसको कर सकते हैं साइन थीटा से ऊपर डिवाइड देंगे। अच्छा, वो कॉस थीटा और 1 में अगर साइन थीटा से डिवाइड देंगे तो साइन थीटा में भी तो साइन थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा ना, हर टर्म में देना पड़ेगा। और न्यूमरेटर में दिया है तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड देना पड़ेगा। 1 को साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में नहीं बदलेगा। क्यों? बतला रखे हैं पहले भी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं बनेगा और फिर वहाँ से कॉमन लेकर बनाना मुश्किल हो जाएगा, कोई टर्म कटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में भी साइन थीटा से डिवाइड देते हैं और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा से डिवाइड देते हैं। बतला दिए क्यों, क्योंकि डिवाइड देंगे तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के टर्म में आ जाएगा। देखिएगा कैसे, तो एलएचएस क्या था मेरा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो हमको डिवाइड देना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड दे रहे हैं, साइन थीटा से। तो लिखते हैं फिर एलएचएस है तो क्या है, ऊपर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। तो इसको किससे डिवाइड देना है, साइन थीटा से। ये बड़ा वाला डिवाइड था, बड़ा वाला डिवाइड है ये, तो बड़ा वाला डिवाइड दे दिए। नीचे में क्या है, नीचे में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसको भी किससे डिवाइड देना है, साइन थीटा को, क्योंकि न्यूमरेटर में डिवाइड दिए साइन थीटा डिनोमिनेटर में भी देना पड़ेगा, तब जाकर पूरे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो एक में देंगे और एक में नहीं देंगे तो फिर तो हम अपने मर्जी से ना क्वेश्चन बदल दिए, तो फिर वैसे नहीं होगा। तो दोनों में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा और साइन थीटा से डिवाइड दे दिए हैं। और देखिए ऊपर वाले टर्म को देखिए, इसको ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये साइन थीटा जो यहाँ है ये कॉस थीटा को भी डिवाइड दे रहा है, साइन थीटा को भी डिवाइड दे रहा है और 1 को भी डिवाइड दे रहा है। तो अलग अलग करके लिख लेते हैं। ऊपर वाले कॉस थीटा को साइन थीटा भी डिवाइड दे रहा है, माइनस साइन थीटा ऊपर में है तो ये भी साइन थीटा से डिवाइड हो रहा है, प्लस 1 तो ये भी साइन थीटा से डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर वाले इसको हम अलग अलग करके और इस टर्म में लिख लिए, ऐसे लिख लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब नीचे में क्या था, ये डिवाइड था तो डिवाइड दे दिए। अब नीचे में ये साइन थीटा कॉस थीटा को भी डिवाइड दे रहा है, साइन थीटा को भी दे रहा है और 1 को भी डिवाइड दे रहा है। तो नीचे में भी वैसा ही लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। ऐसे लिख लिए। तो इसको हम लोग इस टर्म में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो अब देखिए ऊपर वाले कॉस थीटा बाई साइन थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा। ऊपर वाले टर्म को ऐसे लिख दिए हम, डिवाइड में था तो डिवाइड दे दिए। अब नीचे में क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 कट जाएगा तो माइनस था बीच में तो माइनस दे दिए। 1 बाई साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये दोनों को साथ में रख लेते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को एक साथ रख लेते हैं,
क्योंकि दोनों पॉजिटिव में था। और ये -1 जो यहाँ पर है ऊपर में, इसको -1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर था ना -1, तो ये -1 को यहाँ पर लिख लिए हम ऐसे ऊपर में, और नीचे में ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे है, cot थीटा +1 माइनस cosec थीटा, ठीक है। अब देखिए ऐसा साइन थीटा से क्यों डिवाइड दिए, समझ में आया। देखिए सब कॉसेक और कॉट में बदल गया है, और हमको कॉसेक और कॉट में चाहिए ही था, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊपर में है क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, -1 है। अच्छा, हम एक फार्मूला बता रखे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब 1 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 के जगह पर रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख लेते हैं। तो ऊपर में क्या था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा -1, तो माइनस लगा दिए, और 1 के जगह पर हम लिख दें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख देते हैं, लिख दिए। और नीचे में क्या है, कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा, ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा ये क्या है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, अच्छा माइनस था यहाँ पर, तो ये माइनस को यहाँ पर दे देते हैं। ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में, किसको, इस वाले को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में लिख दिए। नीचे में क्या है, कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए ये पूरे वाले टर्म में, ऊपर वाले टर्म जो है, ऊपर वाले टर्म में यहाँ भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, और इन दोनों में भी हमको दिख रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ऊपर से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर वाले टर्म से हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो जब ये टर्म से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 1 ही ना बचा यहाँ पर। जब ये कॉमन निकाल ही लिए तो इसके जगह पर 1 ही बचा, बीच में माइनस था तो माइनस दे दिए। इन दोनों टर्म से हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन निकाल चुके हैं बाहर, तो सिर्फ क्या बचेगा अंदर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, साथ में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बचेगा साथ में, ठीक है। कॉमन लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। और नीचे में क्या था, नीचे में जैसे है वैसे लिख दीजिए। नीचे में क्या है, कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिएगा क्या लिखते हैं, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट से बाहर लिखिए, जैसे यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए। अब ये माइनस है तो माइनस, ये दो, अब इस दोनों को ब्रैकेट से खोलिए, तो माइनस जब कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक थीटा होगा, और माइनस जब माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉट थीटा बनेगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में है कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, कॉट थीटा को पहले लिख लेते हैं, ये वाले में से कॉट थीटा को ना पहले लिख लेते हैं, हम लिख लिए। और ये 1 है तो 1 बगल में लिख देते हैं +1, क्योंकि कुछ नहीं था 1 के बगल में तो पॉजिटिव था। और ये माइनस कॉसेक थीटा को बाद में लिख देते हैं, इधर कुछ नहीं किए हैं, इसमें से क्या किए हैं, सिर्फ इसको आगे पीछे करके लिख दिए हैं। और नीचे में क्या है, नीचे में है कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा, यही है, ठीक है ना। नीचे में ये था तो ये लिख दिए। अब देखिए क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है तो कट गया ऊपर नीचे, ये वाला और ये वाला दोनों सेम था तो कट गया। ऊपर में भी कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा है, और नीचे में भी कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा है, तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर में यही ना बचा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यही बचा, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था हमको। देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा,
यही प्रूफ करना था, तो RHS आ गया। ठीक है, यानी कि LHS बराबर RHS हम लोग प्रूफ कर दिए। LHS सॉल्व करते हुए आए और RHS बना दिए। ठीक है, जब बनाइएगा ना ऐसा सवाल को बार बार, तो आपको खुद मालूम चलेगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब 47 का फोर्थ बना। देखिए 47 का 4, 47 का 4, तो 47 का 4 में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमको दिखाना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यानी कि LHS से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि LHS में थोड़ा बड़ा टर्म दिख रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा LHS में है, इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये LHS में है। हमको लाना क्या है, सेक और कॉसेक में, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कहीं ना कहीं सेक कॉस बन रहा होगा तो सेक बन गया होगा, और कहीं ना कहीं साइन बन रहा होगा तो कॉसेक बन गया होगा। तो यानी कि एक हिंट हमको मिला कि LHS में जो हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, सबको साइन कॉस में बदल के बना देते हैं LHS को। तो देखिए यहाँ पर जो साइन थीटा है और प्लस कॉस थीटा है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये साइन कॉस में है ही। इस टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा बाई कॉट थीटा को, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं ना कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इस टैन और कॉट को हम साइन कॉस में बदल दिए। इधर हमारा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें LCM क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है, दोनों अलग अलग टर्म है, तो दोनों अलग अलग टर्म का LCM क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। तो देखिए तो क्या किए, ये कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे था, तो इसमें LCM क्या हो गया, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों का प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म था। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा चला गया, तो नीचे में क्या बचा, साइन थीटा। तो जब नीचे वाला साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। LCM लेकर सॉल्व कर रहे हैं, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए, प्लस दे दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा से जब ये साइन थीटा कट जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा, कॉस थीटा। जब नीचे वाला कॉस थीटा ऊपर वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इधर था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, जैसे है। अब इसमें ऊपर में ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे पीछे कर दिए, बात बराबर ही है। अब देखिए यानी कि ये क्या बचा, दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि 1 जब मल्टीप्लाई होगा इस वाले से तो ये तो साइन थीटा प्लस कॉसी थीटा बनेगा, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा नीचे है, तो यानी कि ये डिवाइड दे रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर में ऐसे है। ठीक है, और नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों टर्म को, तो ही ना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए ऊपर वाले टर्म को। तो देखिए अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, मतलब साइन थीटा को भी डिवाइड कौन दे रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड दे रहा है, यानी कि ये साइन थीटा कॉस थीटा नीचे में जो है वो साइन थीटा को भी डिवाइड दे रहा है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा नीचे में है ये कॉस थीटा को भी डिवाइड दे रहा है। बीच में प्लस था तो प्लस दे देते हैं, इधर क्या था कॉस थीटा, और इसको भी डिवाइड कौन देगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर में तो 1 बचा और नीचे में क्या बचा, कॉस थीटा बचा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा, साइन थीटा। तो साइन थीटा नीचे में क्या बचा, साइन थीटा बचा। ठीक है, तो देखिए 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा लिखेंगे। बीच में प्लस था तो प्लस दे ही दिए यहाँ पर। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही प्रूफ करना था क्या हमको,
यही प्रूफ करना था। देखिए RHS में तो LHS सॉल्व किए और RHS हम दिखा दिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के टर्म में। LHS सॉल्व करते हुए आ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग दिखा दिए RHS के बराबर, तो LHS बराबर RHS हम लोग प्रूफ कर दिए।